नमस्कार सभी को। वेलकम टू सृष्टि IAS। आप सभी लोग अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे और आपकी तैयारी में हमारा जितना सहयोग हो सकेगा वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से करते रहेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को परम्यूटेशन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट क्लास में जो समझाए थे मैंने कॉन्सेप्ट, उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, अपना जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि n विभिन्न वस्तुओं में से n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या मैंने बताई थी आप लोगों को फैक्टोरियल n। और ये मैंने तब बताया था यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, और अगर रिपीटेशन अलाउ है n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, यदि रिपीटेशन अलाउ है तो n की पावर n। ये मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरा मैंने क्या बताया था, इसी से ही रिलेटेड था। यहाँ पर अभी मैंने सभी वस्तुएं ले ली हैं। दूसरा मैंने बताया था कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से r वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रमचय बनाए जा रहे हैं। तो मैंने बताया था यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्रमचय होंगे हमारे NPR, और यदि रिपीटेशन अलाउ है तो क्रमचय होंगे n की पावर r। ये मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, और क्वेश्चन भी साथ ही साथ इसको करवाया था मैंने समझाने के लिए। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिए थे समझाने के लिए। तीसरा जो मैंने बताया था वो मैंने बताया था कि यदि एक घटना m अलग अलग तरीके से घटित हो सकती है और दूसरी कोई स्वतंत्र घटना भी n अलग अलग तरीके से घटित हो सकती है। कोई एक घटना m अलग अलग तरीके से हो सकती है और कोई दूसरी घटना n अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो यदि हम कहें कि ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती है तो इनके घटित होने के टोटल तरीके कितने होंगे। तो इनके घटित होने के टोटल तरीके मैंने बताए थे आप लोगों को m × n। 2-3 मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे। सिक्के वाला एग्जाम्पल लिया था, और दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर आगरा वाला एक एग्जाम्पल लिया था, दिल्ली आगरा जयपुर वाला। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाया था। पहले एग्जाम्पल बताए थे, फिर ये बताया था। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, अच्छे से समझना, यहां पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि किसी एग्जाम में 3 पोस्ट निकली। इन 3 पोस्ट के लिए 3 अलग अलग पोस्ट हैं। इन 3 पोस्ट के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया। तो कितने अलग अलग तरीके से इन 5 व्यक्तियों को तीनों अलग अलग पद प्रदान किए जा सकते हैं, यानी कि मिलेंगे। ठीक, ये है। तो यहां पर देखिए 5 अलग अलग व्यक्ति है, A1, A2, A3, A4, A5। 5 अलग अलग व्यक्ति है जिन्होंने अप्लाई किया एक एग्जाम में जिसमें 3 पोस्ट निकली है अलग अलग, P1, P2 एंड P3। ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो यहां पर अगर हम बेसिक से करें तो बेसिक से तो सीधा सीधा सा जो हमने समझाया था, ये 5 व्यक्ति है। अगर हम पहली पोस्ट की बात करें तो पहली पोस्ट 5 में से किसी भी एक को मिल सकती है। तो पहली पोस्ट पर इन 5 में से किसी को चुनने के तरीके हो जाएंगे 5 में से कोई भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट की बात है तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं है कि रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं है। एक व्यक्ति को जब एक पोस्ट मिल गई तो वो दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो एक बार में एक ही पोस्ट लेगा। अब 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को एक पोस्ट मिल गई तो 2 पोस्ट बची हुई हैं और 4 व्यक्ति बचे हुए हैं। तो दूसरी पोस्ट के लिए टोटल 4 व्यक्ति बचे, तो दूसरी पोस्ट पर 4 में से कोई भी आ सकता है। अब चौथा व्यक्ति, 2 व्यक्ति अलग हो गए और 2 पोस्ट भी अलग हो गई। अब केवल एक पोस्ट बची है और 3 व्यक्ति बचे हैं। तो इस लास्ट पोस्ट के लिए तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये हो गया 5 × 4 × 3 = 60। टोटल मिला के
60 प्रकार से पांचों में से 3 व्यक्तियों को चुना जा सकता है। दूसरा तरीका तो मैंने फॉर्मूले से बताया ही था, समझाया भी था, पहले ये समझाया था फिर फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, हम ये कह सकते हैं कि 5 में से 3 व्यक्तियों को चुनने के तरीके यानी कि NPR का फॉर्मूला लगेगा। अगर हम इसको NPR से करते हैं यानी कि 5P टोटल मिला के 3 है तो 5P3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमें 60 ही मिलेगा। तो यहां पर फॉर्मूला हमारा क्या लगा, NPR वाला फॉर्मूला लगा। अच्छा, किस कंडीशन में लगा है अब आप इसको समझिए। NPR तो हमने लगाया, जब NPR वाले फॉर्मूला लगाया तो यहां पर हमने ये देखा है कि जो N है वो R से ज्यादा यानी कि व्यक्ति ज्यादा है और चुनना कम को है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जो जस्ट इसका रिवर्स है, इसको अच्छे से समझना। दूसरा एग्जांपल जस्ट मैंने रिवर्स ले लिया। मैंने क्या कहा कि पोस्ट तो निकली है 5, टोटल मिला के 5 पोस्ट निकली है, 1 2 3 4 5। ये P1 है, ये पोस्ट 2 है, ये पोस्ट 3 है, ये पोस्ट 4 है और ये पोस्ट 5 है। टोटल मिला के 5 पोस्ट है। अब 5 पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति ने अप्लाई किया है। 3 व्यक्ति A1 A2 एंड A3। 5 पोस्ट के लिए 3 व्यक्ति ने अप्लाई किया। अब अगर आपने यहां पर इस तरीके से कर दिया जैसे यहां पर किया था, कैसे कि टोटल 3 व्यक्ति हैं, 5 पोस्ट है, तो पहली पोस्ट के लिए कितने हैं, टोटल 3 व्यक्ति है तो 3 तरीके हो गए। अब एक पोस्ट गई और एक व्यक्ति भी गया, अब बचे 2 व्यक्ति और 4 पोस्ट। तो दूसरी पोस्ट के लिए 2 तरीके हो सकते हैं, ये भी खत्म होगी और तीसरी पोस्ट के लिए 1 ही बचेगा। इस तरीके से आपने कर दिया और आंसर आया आपका 6। तो ये आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसको करने का तरीका गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप करना क्या, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम ही आना है, अलग आंसर नहीं आएगा। बस ये इसका जस्ट रिवर्स है, यहां पर हम इसको उल्टे तरीके से लेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर n इज ग्रेटर देन मैंने r बताया था, यहां पर हमारा क्या है, n इज लेस देन r है, r ज्यादा है और n कम है। अब देखिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पर ये कहेंगे कि ये 5 पोस्ट है, इन 5 पोस्टों के लिए 3 व्यक्ति है, तो इन 3 व्यक्तियों के लिए इन 5 में से 3 पोस्ट अलग अलग तरीके से कैसे चुनी जा सकेगी, ये हमारा जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बात यही होगी, ठीक, कि 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट में से 3 पोस्ट चुननी है 3 अलग अलग व्यक्तियों के लिए, तो 5 में से 3 को चुनने के तरीके, यहां भी 5 में से 3 को चुनने थे और यहां भी 5 में से 3 को चुनने हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक, दोनों एक ही बात है। हम देखिए यहां पर ऐसा तो कह सकते थे ना, सोचिए आप खुद ही लोग समझिए कि ये 5 पोस्ट है, तो 5 पोस्ट में से मान लो यहां पर A1 आया, ये A2 को मिली और ये A3 को मिली। एक तरीका ये हुआ, हो सकता है A1 को ये मिली, A2 को ये मिली, A3 को ये मिली, हो सकता है कि A1 को ये मिली, A2 को ये मिली, A3 को ये मिली। इस तरीके से क्या अलग अलग प्रकार के कितने टोटल बन जाएगी, तो 5 ही स्थानों में से तो 3 चुने जा रहे हैं। यहाँ पर टोटल 5 स्थान हैं और 5 में से 3 स्थान चुने जा रहे हैं, तो बात तो वही हुई ना कि 5 में से 3 को चुनने के तरीके, यहाँ भी 5 में से 3 और यहाँ भी 5 में से 3। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बेसिक से लगाओगे इस तरीके से, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब कि 5 पोस्ट है और 3 व्यक्ति है, 5 पोस्ट है और मैं कहूँ 3 व्यक्ति है। अगर आप बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे A1 A2 A3, 5 पोस्ट है 3 व्यक्ति है, तो पहले व्यक्ति के लिए टोटल कितने होंगे, 5 पोस्ट होंगी। अब एक पोस्ट एक व्यक्ति को मिल गई, बची कितनी, 4 पोस्ट और 2 व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति के लिए 4 और तीसरे व्यक्ति के लिए 3, टोटल मिला के 60। इस तरीके से यहाँ पर अपनी अप्रोच अप्लाई करोगे। तो यहाँ पर NPR था, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा RPN, बिकॉज R इज ग्रेटर देन N। तो यहाँ पर हम RPN ही करेंगे, होना यही है। R यहाँ पर 5 है, 5P3 बराबर 60। ये है इस क्वेश्चन को तो करने का तरीका।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर r इज ग्रेटर देन n है तो r p n कर दो। जनरली n इज ग्रेटर देन r होता है तो n p r ही करते हैं। तो दिमाग में यही बैठा रहता है, n p r n p r n p r, और ये बेसिक तरीका। और जस्ट इस तरीके से आ गया तो परेशान हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल, ये जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हम, ये तो हो गया हमारे परम्यूटेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस के साथ ही समझाऊंगा। ठीक, अब कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन यानी कि संचय, अच्छे से समझना। मैं फॉर्मूला भी इसका ड्राइव करवाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूला आया। कॉम्बिनेशन यानी कि संचय, संचय या समूह। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि क्या होता है कॉम्बिनेशन। तो पहली क्लास में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक बार उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक बार और समझा देता हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन है, क्या परम्यूटेशन, फिर एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा इसको और आगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सिलेक्शन की जरूरत हो, यानी कि जब सिलेक्शन लेना है, जब सिलेक्शन करना है, जब सिलेक्शन करना है तब हमें कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। अब कैसे, देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि तीन व्यक्ति है A1, A2 एंड A3। तीन व्यक्ति A1, A2, A3 है, तो इनको कितने भिन्न भिन्न तरीकों से अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको बताया था कि A1, A2, A3 ये तो है कॉम्बिनेशन, ये तीन व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है। इनको अरेंज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग कैसे, देखिए A1, A2, A3 तो है ही, A1, A2, A3। हम इसको क्या कर सकते हैं, A1 यहीं रहे, A3 ले लिया, उसके बाद A2 ले लिया। ऐसा भी कर सकते हैं कि A2 पहले लिया, फिर A1 लिया, फिर A3 लिया। इसी प्रकार से तीन आगे बनेंगे। 6 तरीके मैंने टोटल आप लोगों को बताए थे इसके। ठीक, अब यहां पर आप लोग देखिए, यहां भी यही तीन व्यक्ति है A1, A2, A3। यहां भी इन्हीं तीन व्यक्तियों का समूह है, यहां भी इन्हीं तीन व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है, यहां भी इन्हीं तीन व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन है, और आगे वाले तीन में भी इन्हीं तीन व्यक्तियों का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये बताइए, क्या ये समूह अलग है? यहाँ ये सारे समूह एक ही तो हैं, ये सारे संचय एक ही है, सारे समूह एक ही है। जब सारे समूह एक ही है तो जब हम समूह की बात करेंगे तो समूह तो एक ही है, लेकिन इनको अरेंज करने के तरीके अलग अलग है, क्रम से अलग है, अलग अलग तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए कॉम्बिनेशन तो हमारे यहाँ पर हुआ केवल और केवल एक, जबकि क्रम से हमारे हो गए 6। तो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या संचय है, ये आप समझ गए होंगे। और कॉम्बिनेशन हमेशा ये क्रमचय से कम ही होगा, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है तो फिर कॉम्बिनेशन हम यूज कहाँ करेंगे? कॉम्बिनेशन हम यूज वहाँ करेंगे जहाँ सिलेक्शन की जरूरत होगी, जहाँ ऑर्डर मेरिट, ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंसी नहीं रखेगा, ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंसी नहीं होगी, ऑर्डर यानी कि क्रम की कोई इंपॉर्टेंसी नहीं होगी। वो कैसे है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। इधर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसी से आपको ये समझ में आएगा, उसी के साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करके बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को चुनकर एक कमेटी बनानी है। देखिए 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को एक कमेटी बनानी है चुनकर, तो वो कितने भिन्न प्रकार से बनाई जा सकती है। तो मैंने यहां पर 4 व्यक्ति ले लिए, A1, A2, A3 एंड A4। ये 4 व्यक्ति मैंने लिए। 4 में से 2 को चुनने के तरीके, तो पहले तो मैं पूरा बना के बताता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। माना हमने लिया A1 और A2, मैंने A1 और A2 ये 2 व्यक्ति चुन लिए और इनकी एक कमेटी बना दी। अब आप ही लोग बताइए, ये 2 व्यक्तियों की कमेटी है, तो क्या यहाँ ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंसी होगी, क्रम की कोई इंपॉर्टेंसी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि ये 2 व्यक्तियों का एक हमने कमेटी बना ली, संचय बना लिया। हमसे ये नहीं कहा गया है कि ये 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों को चुनने के बाद
इनमें से किसी एक को हेड चुनने के कितने तरीके होंगे, तब बात अलग हो जाएगी। या दो व्यक्ति एक समिति बनाने के बाद इनको दो अलग अलग कुर्सियों पर बिठाने के टोटल तरीके कितने होंगे, तब बात क्रमचय की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल हमसे कहा गया है कि दो व्यक्तियों का एक समूह बनाना है, तो दो व्यक्ति हमने चुन लिए, चाहे वो A1 A2 कहें या A2 A1 कहें, बात एक ही है, ये दो व्यक्तियों का एक समूह है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे ये कहा गया होता कि दो व्यक्तियों के एक समूह बनाने के बाद इनको दो अलग अलग कुर्सी पर बिठाने के टोटल तरीके कितने होंगे, तो देखिए अगर इनको हम दो अलग अलग कुर्सी पर बिठाते, दो व्यक्ति तो हमने चुन लिए, तो दो अलग अलग बिठाने के तरीके कितने होंगे, A1 A2 A2 A1। तो A1 A2 तो यहां पर है और हमने A2 A1 और ले लिया। अब ये हो गया क्रमचय कि चार में से दो को चुनने के तरीके, फिर उनको दो अलग अलग कुर्सी पर बिठाने के तरीके, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे, चार तरीके, दो तरीके हो जाएंगे, दिस एंड दिस। ठीक, आइए अब इधर, अब ऐसे कितने और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हम सारे कॉम्बिनेशन यहां पे ले लेते हैं। A1 A2 हो गया, A1 A3 हो गया, A1, अच्छा A1 A2 A1 A3 और A1 A4 हो गया। इसी प्रकार A2 A3 हो जाएगा, A2 A4 हो जाएगा, A2 A1 मैंने नहीं लिया क्योंकि A1 A2 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, चाहे A1 A2 ले या A2 A1 ले, बात एक ही है समूह में। अब बचा लास्ट क्या, A3 A4, A3, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता चुनने का, A2 A3 कहें या A3 A2 कहें या A2 A3 कहें, बात एक ही है। तो टोटल मिला के ये 6 तरीके हैं हमारे, 6 कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे यहाँ पे चुनने के, कमेटी चुनने के 6 तरीके बनेंगे। लेकिन अगर क्रमचय की बात आएगी तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, ये भी हो गया। अब A3 A1 A4 A1 A3 A2 A4 A2 एंड A4 A3, ये हो गया। तो देखिए टोटल जो क्रमचय है, संचय की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, तो वो तो हमें टोटल मिल रहे हैं 6। लेकिन अगर क्रमचय की बात करें तो 6 एंड 6, क्योंकि ये हो गया, तो 6 एंड 6 टोटल हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 12 मिल रहे हैं। अब एक बात और गौर करें कि ये जो भी है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीका ये है, एक तरीका तो एक को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 2 तरीके हो गए। या हम कहें कि टोटल 6 तरीके हैं, इन टोटल 6 तरीकों को फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल दो व्यक्तियों को कितने अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जा सकता है मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टोरियल 2 तरीके से, दो व्यक्ति हैं, दो वस्तुएं हैं, उसमें से दो को एक साथ लेकर कितने अलग अलग तरीके होंगे, फैक्टोरियल 2। यानी कि अभी तो हमारे पास समूह था, अब इनको जो टोटल 6 समूह हैं इनको फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि अगर फैक्टोरियल 2 तरीके से व्यवस्थित करेंगे तो ये हमारे क्रमचय हो जाएंगे। तो ये तो हमारा क्या कॉम्बिनेशन है, ये हमारा परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन को हमने फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें मिल गया परम्यूटेशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझते चलना। अब मैंने क्या कहा, ये जो कॉम्बिनेशन आया 4 में से 2 व्यक्तियों को चुनने का है, तो मैंने इसको सिंबॉलिक रूप में लिखा 4C2 कॉम्बिनेशन। ठीक, जैसे कि परम्यूटेशन के लिए हमने 4P2 लिया, तो कॉम्बिनेशन के लिए 4C2C यानी कॉम्बिनेशन, P यानी परम्यूटेशन। ये हमारा क्या है, 4 में से 2 व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से चुनने का तरीका 4P2। अब हमने इसको जब फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 4P2। अब देखिए 4C2 है, अगर हम कहें 4C2 वो बराबर हो जाएगा 4P2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अब अगर मैं कहूं ये तो n, इसको मैंने n से रिप्लेस कर दिया और इसको मैंने r से रिप्लेस कर दिया, यानी कि n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों की
चुनकर कमेटी बनाने के कितने तरीके होंगे एन में से आर व्यक्ति को चुनने के। तब यहां पर ये हो जाएगा एनसीआर। ये एनसीआर हुआ तो ये हो जाएगा हमारा एनपीआर डिवाइडेड बाय ये फैक्टोरियल आर। ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो एन में से आर व्यक्ति को चुनने के तरीके होंगे एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। ये हमारा फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी व्यक्ति को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, एनपीआर, इसको अगर मैं और एक्सपेंशन करूंगा इसका तो क्या होगा, एनपीआर का मतलब है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल आर। ये है एन, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, कहाँ क्रमची अप्लाई करेंगे, परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। और बाकी जब हम इसका करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो आप सभी लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंसी ये है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कितने करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रखी। यानी कि ये समझ में आ गया तो हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो है कॉन्सेप्ट, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अब इन कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, और ध्यान रखिएगा कुछ एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में भी आएंगे, वो मैं क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। परम्यूटेशन डाला था परम्यूटेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, केट शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। टोटल मिला के 3 अक्षर हैं, CAT 3, तो सभी में से सभी को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने पहला लिया है। शुरुआत में बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन लेवल आप लोगों का बढ़ता जाएगा। अब देखिए, रमेश शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। यहां पर कंडीशन दी हुई है, पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो और पुनरावृत्ति की अनुमति है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला भी इसका ड्राइव करके बता चुका हूं। ठीक, अब यहां पर देखिए रमेश में टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 लेटर है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, अभी तो फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूला से तो कर ही लोगे आप लोग, और वैसे भी बता देता हूं। ये मैंने टोटल मिला के 6 स्थान ले लिए। जिसने बेसिक क्लास नहीं की है वो भी समझ जाएगा, लेकिन बेसिक क्लास करना बहुत जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हर चीज। टोटल 6 स्थान है और टोटल ये 6 लेटर है। तो देखिए पहले स्थान को
6 में से किसी भी एक तरीके से भरा जा सकता है। अब दूसरे स्थान, आप देखिए एक स्थान मैंने कहा कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। तो जो लेटर हमने एक बार यहाँ यूज ले लिया 6 में से कोई एक, उसका हम दोबारा यूज तो कर नहीं सकते। जब दोबारा यूज नहीं कर सकते तो नेक्स्ट प्लेस के लिए टोटल मिला के 5 ही लेटर बचे। तो इस नेक्स्ट प्लेस को 5 प्रकार से फिलअप किया जा सकता है, 5 प्रकार से यहाँ हम भर सकते हैं। अब 2 लेटर यूज में आ गए तो बचे 4, तो नेक्स्ट को 4 तरीके से। इसी प्रकार अब 3 यूज आ गए तो बचे 3, तो नेक्स्ट को 3 तरीके से। फिर इस नेक्स्ट को 2 तरीके से और इस नेक्स्ट को 1 तरीके से। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने मिलेंगे? 720 तरीके यहाँ होंगे, यानी कि 720 यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं? शब्द बना सकते हैं रमेश शब्द के लेटर से अलग अलग प्रकार से, यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब बात आती है यदि रिपीटेशन अलाउ है, पुनरावृत्ति की अनुमति हो। यहाँ पे ये गलत आंसर दे दिया गया है। क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर होगा क्या? मेरे ख्याल से 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 ऐसे लिखना था, ये 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 ये होना था। लेकिन ये पावर में करने की जगह इस तरीके से हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्यों नहीं है इसको समझ लीजिए। ये जो दूसरा है हमारा, टोटल मिला के 6 स्थान है। अब पहले देखिए रिपीटेशन अलाउ है, जब रिपीटेशन अलाउ है तो पहले स्थान को भरने के तरीके 6। रिपीटेशन अलाउ है, कोई कंडीशन तो है नहीं। जो लेटर हम एक बार यहाँ यूज ले चुके हैं उसको यहाँ भी यूज ले सकते हैं, दोबारा सभी की सभी में भी यूज ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो दूसरे स्थान के लिए भी 6 ही लेटर रहेंगे, तीसरे स्थान के लिए भी 6 ही रहेंगे, फोर्थ के लिए भी, 5 के लिए भी और 6 के लिए भी। तो इस प्रकार टोटल मिला के जो हमें मिलेंगे तरीके वो मिलेंगे 6 की पावर 6। तो ये 6 की पावर 6 लिखना होगा, 6 की पावर 5, 5 की पावर 6, लेकिन इस तरीके से टाइप किया नहीं गया है, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम 6 की पावर 6 मानेंगे तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए, 4 पासे एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर 4 पासे हैं, 4 पासे एक साथ उछालें या एक ही पासे को 4 बार अलग अलग तरीके से उछालें, बात एक ही है। सोचिए यहाँ पर अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें एक घटना एक एम अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है और दूसरी घटना एन अलग अलग तरीकों से घटित हो सकती है। तो यदि दोनों घटनाओं के एक साथ मिलाकर परिणामों की हम बात करें तो टोटल कितने तरीके होंगे, कितने क्रम से बनेंगे, यही यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर मैंने आपको ध्यान है एक सिक्के वाला उदाहरण लिया था, वो एग्जाम्पल में एक बार ले लेता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया, फिर तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक, मान लो किसी को वो सिक्के वाला एग्जाम्पल नहीं पता है तो ये भी समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ सिक्के वाला एग्जाम्पल लिया था, अब मैं 3 सिक्के वाला ले लेता हूँ। वहां पर मैंने 2 सिक्के का एग्जाम्पल लिया था, मैं यहाँ पर 3 सिक्के का ले लेता हूँ। ठीक, कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो टोटल मिला के कितने परिणाम संभव है, या मैं कहूँ कि एक सिक्के को 3 बार उछाले तो टोटल मिला के कितने परिणाम संभव है, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए 3 सिक्के हैं, पहले सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दूसरे सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरे सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। केवल इतने ही परिणाम बनेंगे, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। तो पहले सिक्के को छालने पर टोटल परिणाम कितने बनेंगे? 2 परिणाम बनेंगे, दूसरे सिक्के को छालने पर भी 2 ही, और तीसरे सिक्के को छालने पर भी 2 ही। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि तीनों ही घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही। पहला सिक्का इसको प्रभावित नहीं करेगा,
उस पर कुछ भी आए उसको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। इसी प्रकार से तीसरा, इन दोनों को प्रभावित नहीं करेगा, कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा, तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं और अब तीनों को एक साथ मिलाकर परिणाम पूछे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से वहाँ m इंटू एन हुआ था, यहाँ पर कितने परिणाम टोटल बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि टोटल मिला के 8 परिणाम होंगे, इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं होगा। अब इसके सारे बनाकर भी देख लेते हैं, सेट कौन कौन से सेट बन सकते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने लिया पहले पर भी हेड आया, दूसरे पर भी हेड आया और तीसरे पर भी हेड आ गया। ठीक, अब मैंने लिया कि पहले पर तो हेड आया, दूसरे पर टेल आया और तीसरे पर हेड आ गया। ठीक, या पहले पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पर टेल आ गया, या कहें पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया और तीसरे पर हेड आ गया। अब 2 टेल ले लेते, एक हेड ले लेते हैं। पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया और तीसरे पर भी टेल आ गया। टोटल मिला के भी हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरे पर टेल आया। ये भी कह सकते हैं कि पहले पर टेल आया, दूसरे पर टेल आया और तीसरे पर हेड आया। तो टोटल मिला के देखिए यहाँ पर 7 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके। अब जो लास्ट तरीका है वो केवल एक ही बचता है कि तीनों पर ही टेल आए, तो ये तीनों पर ही टेल आ गया। इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो टोटल मिला के ये 8 परिणाम ही बनेंगे। तीनों पर हेड बनेगा, या 2 पर हेड और 1 पर टेल, फिर इसके अलग अलग क्रमचय बन जाएंगे, या 2 पर टेल और 1 पर हेड, इसके अलग अलग क्रमचय बन जाएंगे, या फिर तीनों पर ही टेल। तो टोटल मिला के 8 परिणाम यहाँ पर हुए। तो 3 सिक्के जब एक साथ उछाले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 8। अब यही तरीका यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर क्या, अब देखिए पासा है, एक पासे में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 1 से लेकर 6 तक होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। ठीक, तो टोटल 6 होते हैं। इस तरीके से देखा होगा, 1 होता है, 1 बिंदी होती है, 2 बिंदी होती है, 3 बिंदी होती है एक तरफ, ये 4 बिंदी होती है। इस तरीके से होते हैं पासे में, एक तरफ 5 होती है और एक तरफ 6 होती है, हट जाता है, इस तरीके से होते हैं। तो टोटल मिला के 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि एक पासे को उछालने पर टोटल मिला के 6 परिणाम आ सकते हैं। तो एक पासे को उछालने पर टोटल मिला के 6 परिणाम आ सकते हैं, दूसरे को भी उछालने पर टोटल मिला के 6 आएंगे, तीसरे को भी उछालने पर टोटल मिला के 6 आएंगे। तो कुल परिणाम हो गए यहाँ पर 6 की पावर 3। थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है, और 4 पासे, अच्छा 4 पासे उछाले जा रहे हैं। जब 4 पासे उछाल रहे हैं तो एक पासा और आएगा, चौथा पासा। तो टोटल यहाँ पर कितने परिणाम हो गए, 6 की पावर 4 होगा। यहाँ पर 6 की पावर 4 करना था, 6 की पावर 6, 6 की पावर 5, 6 की पावर 4 और 4 की पावर 6 होना ये था। थोड़ी गलती हो गई है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। ये हमारे यहाँ पर आंसर हुआ 6 की पावर 4। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तीन सिक्के एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या, ये तो मैंने अभी भी करवाया था, अब तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है। 3 सिक्के एक साथ उछालने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। रमेश शब्द के 4 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर रमेश शब्द के 4 अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। तो यहाँ पर ये तो है हमारा n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को चुनने के तरीके, यानी कि NPR वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ लगेगा। आइए इसको हम बेसिक से करते हैं। टोटल मिला के 4 अक्षर हमें लेने, 4 लेटर लेने हैं। वन, टू, थ्री, 4। टोटल मिला के 6 लेटर है। और पहले स्थान के लिए, तो पहला स्थान जो है, पहले स्थान पर 6 में से कोई सा भी एक लेटर आ जाएगा। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो 6 हो गया। दूसरे स्थान पर अब पहला तो यूज हो गया, तो बचे 5 लेटर।
तीसरे स्थान के लिए 4 बचे और चौथे स्थान के लिए 3 बचे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। 3 चौके 12, 6 पंजे 30, 12 तिया 36, 360। 360 यहाँ पर टोटल तरीके होंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पर है कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, तो फिर वही पुनरावृत्ति की अनुमति है, शायद मैंने समझाया भी था इसी प्रकार का एग्जाम्पल, तो वही होगी। पुनरावृत्ति की अनुमति है, हाँ, लेकिन यहाँ पर 4 है ना, टोटल मिला के 4 लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल मिला के 4 स्थान हो गए, 1 2 3 4, तो वही पहले स्थान पर चाहे, क्योंकि यह पुनरावृत्ति की अनुमति है तो एक ही लेटर बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो पहले स्थान पर 6, दूसरे स्थान के लिए भी 6 ही लेटर रहेंगे, तीसरे स्थान के लिए भी 6 ही लेटर रहेंगे और फोर्थ प्लेस के लिए भी 6 ही लेटर रहेंगे। तो टोटल मिला के ये होगा 6 की पावर 4। तो जहाँ 64 है, ये 64 ना होके ये है हमारा 6 की पावर 4, ये है 4 की पावर 6, ये 4 की पावर 4 और ये 6 की पावर 6। इसको पावर में चेंज नहीं किया गया, मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट क्या, थोड़ा गलती हो गई है, इसमें सुधारना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा, आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इसके, तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, करेक्शन कर देंगे इस प्रकार की जो भी गलतियां हैं। तो देख लेते हैं, ऐसा करते नहीं तो आज थोड़ा इसमें गलतियां आ रही हैं टोटल मिला के। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। यदि प्रत्येक संख्या 92 से शुरू होती है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो 0 से 9 अंकों का प्रयोग करके कितने 7 अंकों के नंबर बनाए जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। इस तरीके से इसको किया जाएगा, हम इसको बिल्कुल वही बेसिक तरीके से करते हैं, वहीं इसी तरीके से हो भी पाएगा। टोटल मिला के 7 अंकों का प्रयोग करना है। मैंने 7 अंक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 92 से शुरू होती है, 9 और 2 तो हो गया क्या। और दूसरी बात यहाँ पर साफ साफ कहा है इसने, पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि रिपीटेशन नहीं है। तो 9 का तो यूज हो गया, इनका तो दोबारा हम यूज कर नहीं सकते। 0 से 9 अंक है, तो टोटल मिला के 10 है, 10 में से 2 का यूज हो गया, तो बचे अब केवल 8 डिजिट बचे। 8 डिजिट बचे, यानी कि अब नेक्स्ट स्थान को भरने के लिए ये जो है यहाँ पर 8 में से कोई भी एक आ सकता है। देखिए ये तो फिक्स है, इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो हमेशा रहेंगे हर संख्या में, तो ये तो क्रमचय में काम आने नहीं है। अब क्रमचय जो बनेगा इन बाकी के स्थानों से बनेगा, 2 स्थानों से कोई मतलब नहीं, इन 5 स्थानों से ही बनेगा। तो इन 5 स्थानों में जो पहला स्थान भरने का तरीका होगा वो 8 होगा। 8 में से कोई सा भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकता है। अब 8 में से जब एक यहाँ पर यूज ले लिया, तो बाकी बचे स्थान के लिए टोटल मिला के 7 ही तरीके होंगे, तो ये 7 तरीकों से भरा जा सकता है। अब बात आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पर यूज आ गया, तो ये 6 तरीकों से, ये 5 तरीकों से और ये 3 तरीकों से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसको कर लेते हैं, टोटल कितने होंगे। यहाँ पर देखिए, हाँ, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 2 56 इंटू 90, 9 6 54, 4 आ रहा है, और जिसमें हमारा एक ही ऑप्शन है 6640। देखिए यूनिट डिजिट हमने देखा, 0 तो आएगा ही आएगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल आप यूनिट डिजिट देखो। और हमने क्या देखा, यूनिट डिजिट अब हम करेंगे 9 6 54, यानी कि जहाँ पर जो भी आएगा 4 आएगा, 4 केवल इसी में है, यानी कि सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 6640। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा, कल ही, ठीक है। ओके, थोड़ा मिसप्रिंट है, गलतियां हैं, तो ये गलतियां सुधारेंगे, करेक्शन करवाएंगे इसमें, उसके बाद ही फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। A to Z पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें करवाऊंगा, जितना मुझे लगे कि आप लोगों को करवाने चाहिए। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे
और उसके बाद जब सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीकों के, विद कॉन्सेप्ट, उसके बाद सबसे एंड में प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इतने क्वेश्चन करने के बाद अगर आपने प्रैक्टिस कर ली विद PYQ, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। किसी और क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल और केवल यही क्लास आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को ध्यान से क्लास करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं, मेहनत आप लोगों को करनी है। हमारा काम है आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करवाना, पढ़ाना, और बाकी मेहनत आपकी। जो कोई सिलेक्शन लेगा वो अपनी ही मेहनत से लेगा, हम जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए हैव ए नाइस डे।